हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग क्लास 10th का फिज़िक्स चैप्टर 1-2 देखेंगे। प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन। तो हमारा अगला सवाल है, प्रकाश की किरण गमन करती है तो प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में चलती है। उसके बाद दूसरा सवाल है, प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है तो प्रकाश का वेग सबसे न्यूनतम जो होता है कांच में होता है और सबसे अधिक होता है तो निर्वात में होता है। मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है तो मोटर गाड़ी के चालक के सामने उत्तल दर्पण लगा रहता है। मोटर कार के हेडलाइट में किसका प्रयोग होता है तो मोटर कार के हेडलाइट में अवतल दर्पण लगा हुआ रहता है। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है तो समतल दर्पण में हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब ही बनता है। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक होता है तो लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक डायऑप्टर है, या हम लोग m-1 पावर भी बोल सकते हैं। प्रकाश की किरण के पथों को दर्शाने वाले चित्र को क्या कहा जाता है? किरण आरेख। दो डायऑप्टर क्षमता वाले पक्षांतर होता है तो इसमें पावर के फार्मूला से निकालेंगे 100/f, यानी क्षमता है 2 तो 100/f 2 से काट देंगे 50, यानी f बराबर 50 से में आ जाएगा आंसर। अगला सवाल है, किसी उत्तल लेंस का पक्षांतर 50 से में तो क्षमता कितनी होगी? तो क्षमता यानी पावर बराबर 100/f, यानी फोकस है इसका 50 तो 50 100/50, 0 से 0 काट देंगे 50 दूना 100 यानी 2, और उत्तल है तो प्लस में 2 डायऑप्टर, प्लस में 2 डायऑप्टर। अगर माइनस में अगर अवतल रहता तो माइनस में 2 हो जाता। अगला सवाल है, प्रकाश की किरणों के समूह को क्या कहते हैं? तो प्रकाश जिसमें से निकलता है उसको हम लोग किरण पुंज कहते हैं। प्रकाश के किरणों के समूह को हम लोग किरण पुंज कहते हैं। उत्तल लेंस की क्षमता, तो उत्तल लेंस की क्षमता जो होती है प्लस में होती है, धनात्मक, क्योंकि उत्तल लेंस जो होता है इधर बनता है, ठीक है, तो इसलिए धनात्मक होती है, और अवतल का जो होता है इधर बनता है तो ऋणात्मक होता है। 12 नंबर सवाल, अवतल लेंस की क्षमता ऋणात्मक, अवतल लेंस जो होता है माइनस में होता है, क्योंकि अवतल लेंस जो होता है इधर ही बनता है और इधर होता है माइनस और इधर होता है प्लस। अगला सवाल है, उत्तल लेंस को कहते हैं तो उत्तल लेंस को हम लोग अभिसारी लेंस कहते हैं, क्योंकि उत्तल लेंस में जो होता है प्रकाश जाने के बाद एक बिंदु पर मिल जाती है, एक जगह अभिसरित कर देता है, इसलिए उत्तल लेंस को हम लोग अभिसारी लेंस कहते हैं, और अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। अवतल लेंस को कहते हैं तो अभी बताए हैं, अवतल लेंस को हम लोग अपसारी लेंस भी कहते हैं, क्योंकि अवतल लेंस में प्रकाश जाने के बाद चारों तरफ फैलती है, इसीलिए हम लोग अवतल लेंस को अपसारी लेंस भी कहते हैं। निम्न में कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता? तो लेंस बनाने के लिए कांच चाहिए, जल चाहिए, प्लास्टिक चाहिए, लेकिन मिट्टी की आवश्यकता नहीं होती है। किस दर्पण में हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है? दर्पण, तो दर्पण में उत्तल दर्पण में हमेशा छोटा प्रतिबिंब बनता है। किस दर्पण में वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है? तो वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब आपको अवतल में बनता है। अवतल में बड़ा भी बनता है, छोटा भी बनता है, बराबर भी बनता है, सीधा भी बनता है, उल्टा भी बनता है, काल्पनिक भी बनता है और आभासी भी बनता है। तो अवतल दर्पण जो होता है ऑलराउंडर होता है। अगला सवाल है, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? तो प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम हैं। जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो मुड़ जाती है, यानी यह हो गया आपका कांच, और यह हवा से जब कांच में प्रवेश करती है तो अभिलंब की ओर मुड़ती है, यानी अभिलंब के निकट।
फोटोग्राफी कैमरा का भी दृश्य होता है, तो फोटोग्राफी कैमरा में उत्तल लेंस लगा हुआ रहता है। साइड मिरर के रूप में प्रयुक्त होता है, तो साइड मिरर के रूप में गाड़ी सबके साइड में जो लगा हुआ रहता है वह उत्तल दर्पण लगा हुआ रहता है। एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेमी है तो उसकी वक्रता त्रिज्या कितनी होगी? तो वक्रता त्रिज्या यानी R बराबर 2F, 2 गुने 10 यानी 20 सेमी। एवं अभिलंब के बीच के कोण को हम लोग निर्गत कोण कहते हैं। सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? सरल सूक्ष्मदर्शी में उत्तल लेंस का उपयोग होता है। किसी लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बन सकता है, तो सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब उत्तल में ही बन सकता है। नहीं, लेंस है ना, सॉरी, तो लेंस में, अवतल लेंस में सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। अगर अपवर्तन का नियम रहता तब उसमें अपवर्तन कोण लगा देते, आपतन कोण बराबर अपवर्तन कोण, तो ये सही हो जाएगा, ये नंबर। काल्पनिक प्रतिबिंब, तो काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है, काशी होता है, यानी का से काल्पनिक और सी से सीधा। एक होता है वाव यानी वास्तविक और उल्टा, अगर वास्तविक बनेगा तो उल्टा बनेगा, तो काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है। 28 नंबर सवाल है, लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? तो लेंस में मुख्य फोकस की संख्या 2 होती है। एक साइड में इधर होता है, एक साइड में इधर, 2 मुख्य फोकस होता है और दूसरे वाले को हम लोग मुख्य फोकस कहते हैं। 29 नंबर, सर्च लाइट का परावर्तक सतह, तो सर्च लाइट में हम लोग अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण उपयुक्त होता है? दाढ़ी बनाने में अवतल दर्पण। एक उत्तल लेंस की क्षमता 1 डायाप्टर है तो उसकी फोकस दूरी हो जाएगा, उत्तल लेंस है तो 100 सेमी, क्योंकि पावर बराबर 100/f, तो पावर इसका 1, तो 1 बराबर 100/f और f से इसमें गुना कर देंगे तो आ जाएगा f बराबर 100, और उत्तल लेंस है तो प्लस में 100। अब आ जाइए, किसी गोलीय दर्पण की तथा किसी पतले गोलीय लेंस की दोनों की फोकस दूरियाँ माइनस में 15 सेंटीमीटर है, तो दर्पण तथा लेंस संभवतः है तो माइनस में जब आ जाता है तो वह दोनों अवतल हो जाएगा, चाहे वह दर्पण रहे या लेंस रहे, दोनों माइनस में आता है तो दोनों ही अवतल हो जाएगा। 32 नंबर सवाल है, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं? प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम हैं, परावर्तन के भी 2 नियम हैं। किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है sin I/sin r, जिसे हम लोग स्नेल का नियम भी बोलते हैं, sin I/sin r। एक उत्तल लेंस होता है, तो उत्तल लेंस जो होता है किनारे पर पतला और बीच में मोटा होता है, किनारे पर अच्छा बीच में मोटा, यह सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 35 नंबर, आवर्धन अवतल लेंस का आवर्धन बराबर होता है V/U, प्रतिबिंब की ऊंचाई बट्टा वस्तु की ऊंचाई। गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध है? तो एक फार्मूला होता है F बराबर R/2, यानी फोकस दूरी जो होता है वक्रता त्रिज्या का आधा होता है और R बराबर जो होता है फोकस दूरी का 2 गुना होता है, यानी 2F, दोनों फार्मूला होता है, तो इसमें R बराबर 2F हो जाएगा। अब जो है सोलर कुकर में प्रयोग किया जाता है, तो सोलर कुकर में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। 39 नंबर, उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब, तो उत्तल लेंस में जो प्रतिबिंब बनता है वह जो होता है वास्तविक और उल्टा होता है, वास्तविक और उल्टा। 40 नंबर, उत्तल लेंस में जब बिंब f1 और 2f के बीच रखा जाता है तो उसका प्रतिबिंब जो बनता है उसका प्रतिबिंब बड़ा और वास्तविक बनेगा, छोटा तो बनता ही नहीं है, बड़ा और वास्तविक बनेगा। ठीक है, अब क्या है, 2 वक्रीय पृष्ठों से घिरे ठोस माध्यम को क्या कहते हैं? गोलीय लेंस
दो सतह से घिरा हुआ रहता है, चाहे वह अवतल हो चाहे वह उत्तल हो, तो उसको हम लोग गोलीय लेंस बोलेंगे। वह गोलीय दर्पण जो बाहर की तरफ वक्रित होता है, बाहर की तरफ, यानी बाहर की तरफ वक्रित, यह बाहर की तरफ वक्र है, तो इसको हम लोग बोलेंगे उत्तल दर्पण। गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठों के केंद्र के दर्पण का क्या कहा जाता है? गोलीय दर्पण के केंद्र को क्या कहा जाता है? ध्रुव कहा जाता है। जैसे दर्पण को हम लोग यहाँ पे जो है ना ध्रुव से इंडिकेट करते हैं, पृष्ठ के केंद्र को, पृष्ठ परावर्तक पृष्ठ के केंद्र, यहाँ पर ध्रुव है। 44 नंबर सवाल है, किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का ऐसा ही मात्रक क्या है? का मात्रक विहीन होता है, मात्रक विहीन। लेंस के केंद्रीय बिंदु को क्या कहते हैं? तो लेंस के केंद्रीय बिंदु को हम लोग प्रकाशिक केंद्र कहते हैं। प्रकाशिक केंद्र से प्रकाश जाने के बाद डायरेक्ट चला जाता है उस पार। किसी शब्द को उसमें पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्न में से कौन सा लेंस पसंद करेंगे? तो छोटे अक्षर को बड़ा देखने के लिए हम लोग को उत्तल लेंस चाहिए, लेकिन ज़्यादा पावर का भी नहीं चाहिए, इसलिए 5 सेमी का फोकस दूरी का उत्तल लेंस और 50 सेमी का ज़्यादा बड़ा बड़ा दिखाई देगा। इनमें कौन सा दर्पण का सूत्र है? तो दर्पण का सूत्र 1/v + 1/u बराबर 1/f, 1/v + 1/u बराबर 1/f, पहला नंबर ही सही है। गोलीय दर्पण का वक्ता केंद्र को किस अक्ष से निरूपित किया जाता है? वक्ता केंद्र को हम लोग C से निरूपित करते हैं। यहाँ F से फोकस और C से वक्ता केंद्र। 49 नंबर, निर्वात में प्रकाश की चाल। तो निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड में। दंत विशेषज्ञ मरीजों को दांतों को बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग? तो दांत को बड़ा देखने के लिए अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। पतले लेंस की आवर्धन की क्षमता कम होती है, मोटे लेंस की आवर्धन की क्षमता अधिक होती है। अवतल दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच रखे बीम का प्रतिबिंब की प्रकृति होती है। तो अवतल में अगर हम लोग वस्तु को रख देते हैं तो इस साइड आ जाता है, यानी कि यह जो बन जाता है आभासी बन जाता है, और आभासी जब बनता है तो सीधा हो जाता है, यानी आभासी एवं सीधा, और काल्पनिक भी सीधा, दोनों सही ऑप्शन है। उत्तल लेंस का प्रकाशिक केंद्र, यानी उत्तल लेंस है और प्रकाशिक केंद्र है और मुख्य अक्ष के बीच रखे, यानी फोकस इसमें रखने पर, तो इसमें भी आभासी बनेगा और सीधा बनेगा, आभासी और सीधा। अवतल दर्पण के मुख्य फोकस पर रखे बीम की प्रतिबिंब की स्थिति होगा। तो हम लोग अगर अवतल दर्पण को हम लोग फोकस पे रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब अनंत पर बनता है, अगर अनंत पे रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब फोकस पे बनता है। उत्तल लेंस के मुख्य फोकस पर रखे प्रतिबिंब की स्थिति होती है। तो उत्तल लेंस के अगर फोकस पे हम लोग कोई वस्तु को रख देते हैं तो उसका प्रतिबिंब अनंत पर बनता है, अगर कोई वस्तु को अनंत पर रखते हैं तो उसका फोकस पे बनता है। अवतल लेंस के मुख्य फोकस पर रखे बीम की प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी? अवतल लेंस के बीच मुख्य फोकस में जो है वह जो होता है फोकस और प्रकाशिक केंद्र के बीच में होता है, प्रकाशिक केंद्र और फोकस के बीच में अवतल लेंस का फोकस पर रखे बीम का प्रतिबिंब होता है। अब जो अवतल लेंस के सामने अनंत पर रखे बीम का प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी? तो कोई भी वस्तु को अगर हम लोग अनंत पर रखेंगे तो फोकस पर बनेगा उसका प्रतिबिंब। अवतल दर्पण के सामने अनंत पर रखे बीम का प्रतिबिंब की स्थिति, तो अनंत पर रखेंगे तो उसका जो फोकस पे बनेगा।
लेंस के प्रकाशीय केंद्र से गुजरने वाली प्रकाश की किरणें अपवर्तन के पश्चात तो विचलन के निर्गत होती है नहीं, क्योंकि प्रकाशीय केंद्र से सीधे डायरेक्ट चला जाता है। 7 रंगों में विभक्त होती है, बिना विचलन के निर्गत होती है नहीं, बिना विचलन के निर्गत होती है, या 7 रंगों में भी विभक्त हो सकती है। यही सही होगा, बी ऑप्शन। अक्ष से गुजरने वाली प्रकाश की किरण उत्तल लेंस से अपवर्तन के पश्चात, तो यहाँ हो गया उत्तल लेंस और यहाँ पर हो गया फोकस। थोड़ा और बड़ा बना दीजिए। यहाँ से अगर यहाँ से हम लोग प्रकाश डालेंगे तो अपवर्तन होने के बाद मुख्य अक्ष के समान चला जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा निर्गत किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है। अगर फोकस से डालेंगे तो अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समान जाती है। और ये हमारा आखिरी क्वेश्चन है, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली कोई प्रकाश की किरण अवतल लेंस से अपवर्तन के पश्चात, तो ये हमारा अवतल लेंस हो गया। तो मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश जाने वाली किरण मुख्य अक्ष से दूर चली जाती है, तो यह निर्गत किरण और मुख्य अक्ष से दूर जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Please subscribe and like.